हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका NEET-UG-Hindi.com पे। हम पहले एक सीरीज चला रहे थे संघर्ष बैच के अंतर्गत कि हम क्या कर रहे थे कि वन लाइनर जो था आपके नीट परीक्षा के लिए, जो आपके चैप्टर से जो वन लाइनर बन सकते हैं हर एक चैप्टर से, उसको हम फ्लैश कार्ड के रूप में आपके सामने रख रहे थे। उस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो उसका पार्ट 1 था। आज इसका पार्ट मैं 2 अपलोड करने जा रहा हूँ। इसमें टोटल जो होगी फ्लैशों की संख्या होगी, ये 10 से 12 होंगी। ये आपके कम टाइम में ज़रूर कवर हो जाएगा। और ये जो सारे लाइनें हैं एच टू एच पेपर में आ जाते हैं NCERT से उठ के। तो हमने जहाँ तक किया है इसे अच्छे तरीके से लैंग्वेज में बना के कवर किया है। तो आइए शुरू करते हैं फिर। तो कोशिका फ्लैश कार्ड नाम करके इसका रखा है मैंने। इसका PDF जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जो पहला हमारा फ्लैश कार्ड का जो क्वेश्चन है कि वैसा कोशिकांग जो राइबोसोम रखता है, मतलब राइबोसोम में भी पाया जाता है और उसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, और वैसा कोशिकांग जो पादप में पाया जाता है और राइबोसोम को रखता है। ठीक है भाई। तो उसका जो नाम है, उस कोशिकांग का नाम है हरित लवक। अब हरित लवक क्या है, इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। हरित लवक एक प्रकार की प्लास्टिड यानी कि पिगमेंट होती है, यानी वर्णक होती है, वर्णक होती है। और ये जो वर्णक होती है ये प्लांट में क्या करते हैं, भोजन बनाने के काम में आते हैं। हम जानते हैं कि सारे प्लांट क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैश कार्ड 17 की। तो फ्लैश कार्ड 17 में क्या है कि लिख रखा है कि कोशिका द्रव्य के अलावा कौन से कोशिकांग हैं जिनमें राइबोसोम पाई जाती है। एक तो राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, बिखरी होती है। आपने अगर पूरा सेल चैप्टर कवर किया होगा तो उसमें पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने इस पूरे सेल चैप्टर को एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। तो उसके अलावा जो होते हैं राइबोसोम, वो कहाँ पाए जाते हैं ये पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, और जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती हैं वहाँ पे राइबोसोम पाई जाती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है वो पूछा गया है यहाँ पे कि अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर किस प्रकार की राइबोसोम पाई जाती है। तो जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है इसके ऊपर सिस्टर्नी, इसके ऊपर 2 प्रकार की मतलब जालिका पाई जाती है। एक तो होती है खुरदरी और एक होती है मतलब जो बिना खुरदरी होती है, स्मूथ होती है। तो एक को बोलते हैं खुरदरी राइबोसोम और तो खुरदरी राइबोसोम क्या होती है, पाई जाती है। खुरदरी मतलब इस पे मतलब ये होता है, मतलब जो डॉटेड बिंदुकार बिंदु वाली संरचना पाई जाती है। खुरदरी मतलब खुरदूर। अरे समझो ना हिंदी में क्या होता है बबुआ। नेक्स्ट है कि जो एक वैसी मेम्ब्रेन रहित कोशिकांग, मतलब मेम्ब्रेन नहीं हो उसमें, का नाम बताओ जो कोशिका विभाजन में मदद करती है। अब देखिए, एक होता है मेम्ब्रेन लेस और एक होता है मतलब जिसमें मेम्ब्रेन नहीं हो, और एक होता है मेम्ब्रेन वाली। तो यहाँ पे पूछ रहा है मेम्ब्रेन रहित, मतलब जिसमें मेम्ब्रेन नहीं हो वैसा कोशिकांग का नाम बताना है जो कि क्या करती है, कोशिका विभाजन में मदद करती है। तो इसका आंसर होगा सेंट्रोसोम। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है जो कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। तो आपका आंसर आएगा माइकोप्लाज्म। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है कोशिका जो होती है, माइकोप्लाज्मा की लंबाई पूछ रखा है। माइकोप्लाज्मा की लंबाई कितनी होती है। ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा की जो लंबाई होती है वो लंबाई होती है 0.3 माइक्रोमीटर। कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा की लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर नहीं, माइक्रोमीटर। म्यू
एम लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जीवाणु कोशिका की लंबाई की सीमा होती है, मतलब जीवाणु कोशिका की जो लंबाई होती है वो कहाँ से कहाँ तक लिमिट होता है, मतलब 2 के बीच में होगा, तो 3 से लेके 5 सेंटीमीटर के बीच में होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना, नेक्स्ट बात कर रहा है कि पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताएं। वैसी कोशिका जो पृथक की गई है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल अंग्रेजी में बोलेंगे, तो लार्जेस्ट जो आइसोलेटेड सेल है, पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका, उसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। एक शुतुरमुर्ग के अंडे में लगभग 7 लोगों के लिए ऑमलेट बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग कितना होता है। तो लाल रक्त जो कोशिका होती है उसका व्यास पूछ रहा है, उसका व्यास कितना होता है, तो उसका जो डायामीटर होता है वो 7.0 माइक्रोमीटर होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि लिख रखा है कि तीन प्रोकैरियोटिक जीवों के नाम लिखें। तो नीलहरित जीवाणु जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं, नीलहरित शैवाल होती हैं और माइकोप्लाज्मा होती हैं। ये क्या है, ये 3 हैं हमारे, क्या हैं, ये 3 हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। नेक्स्ट जो है, पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है। इसे हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा या प्लूरोनिमोनिया जैसा जीव, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया जैसा जीव भी से कहते हैं, ठीक है भाई। तो आज का हमारा जो फ्लैश कार्ड है ये इतना ही, हमने आज के फ्लैश कार्ड में क्वेश्चन को शामिल किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने और अपने फैमिली का, अपने घर वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। हाँ, इस वीडियो का जो PDF फाइल है इसके आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।